आपके अपने स्वयं के जीवन मार्ग की खोज और भूमिका। अपने स्वयं के जीवन की खोज और भूमिका क्या होनी चाहिए? देखिए, ग्रीनलैंड का जो शार्क है वो 390 साल से भी ज्यादा जीता है। स्टार फिश तो हजारों साल तक रहता है। और मनुष्य जो है वो 150 साल से, कुछ कुछ लोगों के, वैज्ञानिकों के अनुसार उससे भी ज्यादा जी सकता है। जिंदगी लंबी भी हो और बड़ी भी हो, जो भी होगा अच्छा ही होता है और अच्छा ही होगा। गीता का ये संदेश है। और ये भी ध्यान में रखो, जीवन का जो अंतिम ज्ञान है, अंतिम सत्य, वो है मृत्यु। उतार चढ़ाव तो आएंगे, उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, परिवर्तन ही रहेगा। सब कुछ चेतना का प्रवास है अपना जीवन। इस धरती पे कृष्ण हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, गोरख हुए, पतंजलि हुए, शंकराचार्य हुए, गुरुओं की परंपरा रही, प्रेषित हुए। ये धरती इन्हीं की है। अपने जीवन की अवस्थाएं है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास्त। जैसे उम्र है वैसी अवस्था है। अपने जीवन में कुछ भूमिका है, ये भूमिकाओं को समझे। भौतिक भूमिका जो है, अगर कोई हिस्टोरियन है, कोई प्रोफेसर है, कोई खोजकर्ता संशोधक है, कोई उद्योजक है, कोई व्यापारी है, कोई कलाकार है, कोई खिलाड़ी है, कोई नेता है, कोई अभिनेता है, कोई सरकारी नौकर है, अलग अलग तरह की भौतिक जिम्मेदारियां है, भूमिकाएं हैं अपनी। संबंध भी निभाने होते हैं हम लोगों को अपने जीवन में। जैसे कोई मित्र है, बंधु है, सखा है, माता पिता है, रिश्तेदार है, ये संबंध भी है, ये भी निभाने हैं जीवन में। और सार्वजनिक जीवन में जाए तो आप आजू बाजू के पड़ोसी है, आपके परिसर के लोग है, गांव शहर के लोग है, राज्य राष्ट्र के लोग है, सारे धरती के लोग है, और विश्व परिवार है। ये तो सार्वजनिक रिश्ते निभाने ही है। ये सब करते करते अपनी गुण, आदतें, कौशल सभी को अच्छा रखना है, बढ़ाना है। और जीवन का जो उद्देश्य है वो साफ रहे। जो परंपरागत ज्ञान में आया है, व्यक्ति से समष्टि तक जीवन का उद्देश्य, यानी मैं हूँ, पर मुझसे बड़ा जीवन तो मेरा परिवार के लिए जीना है, और परिवार से बड़ा जीवन तो मेरे समूह के लिए जीना है, उससे भी बड़ा जीवन मेरे राष्ट्र के लिए जीना है, और उससे भी बड़ा जीवन तो मुझे संपूर्ण धरती के लिए, जीव अजीवों के लिए जीना है। और उससे भी बड़ा जीवन है कि सारे ब्रह्मांड में एक अस्तित्व में जीव हूं मैं, और परमात्मा के अंश बनकर जीव, परमात्मा होकर जीव। ये व्यक्ति से समष्टि तक जीने का जीवन का अंतिम लक्ष्य पारंपरिक ज्ञान में बताया है। भौतिक उद्देश्य तो है जीवन के, जैसे धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ये तो भौतिक उद्देश्य है। और आध्यात्मिक उद्देश्य तो है आनंद, ज्ञान, शांति, प्रेम। भगवत गीता में बताया है जीवन का अंतिम उद्देश्य तो ज्ञान है, आत्मज्ञान, अपने अस्तित्व की खोज, स्वयं की पहचान, आत्मबोध, यह अंतिम उद्दिष्ट है। इच्छा आकांक्षाओं से, अभिप्साओं से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना, यह मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, उच्च स्तर की चेतना के मनुष्य का। द्वैत सभी विसर्जित हो, दो गुनापन विसर्जित हो, और आत्मस्थित हम लोग रहे, निष्काम कर्म करते रहे, परमात्मा से एकात्म हो जाए, ये गीता बताती है। और निर्वाण में रहे, ये बुद्ध मार्ग बताता है। देखो, कोई भी व्यक्ति की जो जरूरतें होती है, मूलभूत जरूरतें, है तो अन्न है, पानी है, औषधि है, उसके बाद वस्त्र है, मकान है, उसके बाद उसको आजीविका, जिंदा रहने के लिए कोई साधन चाहिए, इसके साथ साथ शिक्षा और विकास के अवसर चाहिए, और न्याय चाहिए। ये सब मुफ्त में भी होना चाहिए, ऐसे भी बहुत लोग मत रखते हैं। हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी है, जरूरतें है वैसे जिम्मेदारियां भी है। व्यक्तिगत जिम्मेदारियों में हमें अपने विचार, अपने शब्द, अपनी कल्पनाएं, भावनाएं, अपने कर्म, परिस्थिति, अपने अभाव प्रभाव, ये सब पर नियंत्रण रखना, ये हमारी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक जिम्मेदारी में हमें रिश्ते निभाने हैं, अच्छा दायित्व चुकाना है। अपने अपना खुद का विकास करने के लिए शिक्षा, उपजीविका, अर्थ नियोजन, व्यवहार की जिम्मेदारी अपने को खुद को लेनी है।
और आत्मबोध के लिए अपनी पसंद क्या है, किस में हम रम जाते हैं, चाहत क्या है, सुकून किस में है, शांति किस में है, ये स्वबोध है। और देह स्वास्थ्य की अपनी भी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, विश्राम मिले, अपने को निद्रा मिले, आहार अच्छा हो, हर रोज व्यायाम हो, दिनचर्या अच्छी रहे, ये अपनी खुद के लिए जिम्मेदारी है। आचार धर्म है हमारे कुछ जो परंपरागत प्रवाह में आए हैं, हमें कुछ आचार धर्म निभाना है। देखो, हमेशा सत्य से जुड़ना है, सत्य में जयते, ज्ञान लेना है, तमसो माँ ज्योतिर्मया, सृष्टि में परमात्मा को देखना है, सृष्टि रूपी परमात्मा, सब में सज्जनों का रक्षण करना है, सज्जनाय रक्षणा, धर्म का पालन करना है, धर्मो रक्षति रक्षिता, हिंसा कभी न करनी है, अहिंसा परमो धर्म, ये सब अपनी प्राचीन धरोहर है, इनका पालन करना है, ये हमारा आचार धर्म है। हर कोई व्यक्ति को कुछ चाहते हैं, जैसे उसको स्वास्थ्य मिले, उसको धन मिले, उसको प्रतिष्ठा मिले, गौरव मिले, कीर्ति मिले, उसके संबंध प्रेम से रिश्ते अच्छे हो, शांति मिले, ये हर एक का एक स्वाभाविक ही भाव है। इसके लिए जब जी रहे तो हमेशा खुश रहे, हंसते रहे, ज्यादा न सोचे, एकदम उत्स्फूर्त रहे, आत्म प्रेम में रहे, दूसरों की मदद करे, दयालु बनकर जिए, न्यायी बनकर जिए, हर रोज पढ़ाई करे, श्रम परिश्रम करे, खेले, नृत्य करे, संगीत में रम जाए, उत्सव में हो जाए, निसर्ग में विहार करे, ब्रह्मांड के साथ हो जाए, सबके साथ संभाव रखे, सुखी रहना है, निरोगी रहना है, अपनी काया निरोगी रहे, प्रसन्न मन निर्मल हो, मन मंदिर हो, देह मंदिर हो, और जीवन तो एक आत्म मंदिर, परमात्मा का मंदिर हो। हमेशा एकात्म रहना है, हमेशा पवित्र, शक्तिशाली, अनुशासित और ईमानदार रहना है, दयालु रहना है। और जो भी कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखो, जो भी कर रहे हैं वो पारंपरिक ज्ञान बताता है, धरोहर बताती है। जो भी कर रहे, कभी भी लालच से, अहंकार से, महत्वाकांक्षा से, ईर्ष्या से, दबाव से नहीं करना है। जो भी करना है प्रेम से, करुणा से, विनम्रता से, भक्ति से ही करना है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, जो गीता से लेके सभी ने बताई हुई हमारी प्राचीन सीख है। अब अपने कार्य क्षेत्र को कैसा निश्चित करें, अपने रोल को, अपनी भूमिका को कैसे निश्चित करें, इसमें पहला कदम उठाओ। आप स्वयं को खोजो, किसमें आप रम जाते हैं, जिसमें आप खो जाते हैं, समय आहार भी भूल जाते हैं, नींद भूल जाते हैं, वही आपका सबसे अच्छा कार्य क्षेत्र है। जिस क्षेत्र के लोग आपको अच्छे लगते हैं, जिनके साथ रहना अच्छा लगता है, वही आपका कार्य क्षेत्र है, ये निश्चित करो। फिर उसके बाद दूसरा कदम है सकारात्मक रहो, उसमें जो भी हो सकारात्मक ही रहो, और रुकना नहीं, प्रवाहित ही रहना है, कुछ भी हो प्रवाहित रहना है। तीसरा उसका कदम है स्वयं पर विश्वास रखो, दृढ़ अटल, कुछ भी दुनिया का है, कुछ भी विपरीत स्थिति आए, संकट आए, परंतु स्वयं पर विश्वास। चौथा कदम है कर्म, जो है करते रहो, उसका फल की चिंता मत करो, उसका आनंद लो। पांचवी उसके एक कदम है, कोई भी बाधा है, आपत्ति है, कुछ भी आने दो, संकट आने दो, उनसे दूर हटने के मार्ग खोजो, और प्रवाहित रहो, प्रवाहित रहो, प्रवाहित रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। और जब अपने कार्य क्षेत्र की निश्चिति हुए तो धैर्य, आशा और परिश्रम, हमेशा उत्साह, उमंग, उल्लास, समर्पण, सच्चाई, साधना, श्रद्धा रखो, संयम रखो, मधुर परंतु सत्यमय वाणी रखो, संतोष, प्रसन्नता रखो, गुरुओं की संगत, परमात्मा की संगत, यही अपनी प्राचीन भूमिका है, प्राचीन धरोहर है, यही प्राचीन ज्ञान है, जिससे जीवन को अपने उन्नत करना है, मुक्त करना है, जागरूक करना है। इसके साथ चले, अपने खुद के जीवन को जाने, अपनी भूमिकाओं को जाने और जिए।